जनता एवं गोसैया गांव के ग्रामवासियों का मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग से जो है मुख्य योजनाएं कई प्रकार की हैं। पहला मैं बताना चाहता हूं वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन जिन लोगों का उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुका है, अगर 60 वर्ष में होने में एक दिन ही बाकी रहेगा तो ऑनलाइन से जो है आवेदन आपका नहीं हो पाएगा। और इसमें आय, वार्षिक आय इनकम जो है 48,000 से कम होना चाहिए। 36,000 हो, 42, 46 मतलब 28,000 से कम होना चाहिए। और दूसरी आधार कार्ड और बैंक पासबुक, ये दस्तावेज बनवाने के बाद आप जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन स्वैप कराने के उपरांत इसको ब्लॉक पर जमा करा सकते हैं। और इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोग आके बता रहे हैं कि हमारा पेंशन जो है इसमें नहीं आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा पेंशन न आने का जिन लोगों ने अभी तक अपना KYC नहीं कराया है और कुछ लोगों का बैंक द्वारा NPCI नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनका पैसा जो उनके खाते तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो आप लोग के साथ मेरा निवेदन है कि अपना जिन लोगों का पेंशन रुका हुआ है वो अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जा करके बैंक से अपना वो NPCI करा ले। दूसरी योजना महत्वपूर्ण चल रही है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें सरकार द्वारा जो है 51,000 की धनराशि दिया जाता है। इसमें 35,000 रुपया नगद और 11,000 में सामान और खाने पीने की व्यवस्था जो है किया जाता है। इसमें वधू का उम्र 18 वर्ष और वर का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। सामूहिक विवाह योजना का भी लाभ जो है ये आपको वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन करना है। इसमें जो है आय अभिभावक माता या पिता दोनों में से किसी एक का लगेगा। इसमें आय, वार्षिक आय जो है 2 लाख तक है। ऑनलाइन कराने के उपरांत आपको सूचना दी जाएगी। जब जिले से डेट मिलेगा तो उस डेट पे आपको अवगत कराया जाएगा। ये सामूहिक विवाह जो है गाजीपुर न्यू स्टेडियम ITI मैदान में होता है। और तीसरी योजना है वृद्धा आश्रम। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने माता पिता को बुजुर्ग हो जाने पर जो है उनको बाहर निकाल देते हैं और उनको रखना नहीं चाहते हैं और उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत होती। तो सरकार द्वारा जो है हमारे विभाग में वृद्धा आश्रम की भी व्यवस्था की गई है। उनको यहाँ पर रहना, खाना पीना, दवा, कपड़ा सब कुछ जो है उनको निःशुल्क प्राप्त होता है हमारे यहाँ। अगर ऐसे में कोई बुजुर्ग दादा लोग या हो या कोई दिक्कत परेशानी हो तो ब्लॉक से हमारा नंबर संपर्क कर हमसे आके मिले, वो आकर तो गाजीपुर आ सकते हैं। और चौथा है हमारे विभाग में जो है चलता है अभियोदय योजना। मुख्यमंत्री अभियोदय चलता है ये। इसमें जो है नए वर्ग के जो लड़के युवा लड़के या लड़कियां जो पढ़ने के इच्छुक हो तो निःशुल्क इनको कोचिंग की तैयारी व्यवस्था दी जाती है। और 5वां है पंडित दीनदयाल आश्रम पद्धति विद्यालय जो चकेरी उपवार में है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की बालिकाओं को पढ़ने की सुविधा दी जाती है। यह निःशुल्क है। हॉस्टल की रहने की व्यवस्था है, खाना पीना पढ़ाई। तो आप लोग इच्छुक हो तो मार्च या अप्रैल में जो है इसकी फॉर्म जो निकलता है समाज कल्याण विभाग में विकास भवन से आके संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी कोई परेशानी हो तो हम यहाँ बैठे हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर हमारा नंबर या नोट करना चाहते हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7985659123। हमारा जखनिया ब्लॉक में जो है बैठने का 2 दिन बैठते हैं, 3 दिन यहाँ बैठते मैं हूँ, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, और बाकी दिन में सादात बैठता हूँ। अगर किसी को समस्या हो तो मुझसे आकर संपर्क कर सकता है। इसी के साथ मैं अपने बालों को विराम देता हूँ।
यूनियन बैंक की तरफ से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। बैंकों में कुछ योजनाएं चलती हैं जिसमें आप बैंक में खाता खोल के उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन खाता। प्रधानमंत्री जन धन खाता हो सकता है कुछ लोगों का हो भी, अगर जिसका जन धन खाता न हो तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड लेके आएंगे, जन धन खाता यहाँ पे खुल जाएगा। जन धन खाता लोगों का होता है लेकिन उसके बारे में जानते नहीं कि जन धन खाता है क्या। जन धन खाता खुलवाने से हमारा क्या लाभ है। जन धन खाता में जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ या जिसने भी बैंकों में खाता खोला है, उस जन धन खाते में 1 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा होता है, जो किसी भी तरह से दुर्घटना में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपके नॉमिनी को 1 लाख रुपए दिया जाता है। दूसरा फायदा इसमें है 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें होता है, वो भी निःशुल्क होता है। अगर आपकी मृत्यु होती है तो 30,000 रुपए भी आपके नॉमिनी को मिलेगा। तीसरा फायदा है जनधन खाते का कि अगर आपके पास जनधन खाता है और आपके पास अकाउंट में 1 भी रुपए नहीं है तो उस खाते में से आप 10,000 रुपए उतार सकते हैं बिना ब्याज का, और 1 साल के अंदर उसको जमा कर देंगे तो कोई भी ब्याज उस पर नहीं लगेगा। केवल 10,000 रुपए जो आप उतारेंगे वही जमा करना होगा आपको। ये जनधन खाते के फायदे हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री दुर्घटना, या जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें साल का 20 रुपए कटता है, और इसका फायदा ये है कि अगर मैंने बैंक में खाता खुलवाया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लिया है तो अगर किसी भी तरह से दुर्घटना में मेरी मृत्यु होती है तो मेरे नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेगा। पहली बात है, अगर मान लीजिए दुर्घटना में आपकी मृत्यु नहीं होती है, एक हाथ कट गया या एक पैर भी कट गया, उस कंडीशन में भी बैंक आपको 2 लाख रुपए देता है। आंशिक विकलांगता, मान लीजिए एक्सीडेंट में किसी का हाथ टूट गया या पैर टूट गया तो एक्सीडेंट की कंडीशन के हिसाब से बैंक आपको 50 से 1 लाख रुपए तक देता है। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है बैंकों में तो इसमें किसी भी तरह से अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और जो मैंने पहली योजना बताई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी उम्र है 18 से 70 साल, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में उम्र है 18 से 50 साल। जो लोग भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो यहाँ भी आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धन्यवाद। भारत संकल्प यात्रा के अध्यक्षता कर रहे हैं ग्राम प्रधान उल्लन यादव जी, और हमारे मंच पे विशिष्ट अतिथि सुधाकर मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष मनोज यादव जी, यहाँ के वरिष्ठ नेता अशोक यादव जी, और सारे हमारे विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर दारा सिंह जी, अभी बारी बारी से सारे अधिकारी कर्मचारी आपके मिल करके कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच था कि हमारे क्षेत्र के देश के जितने लोग हैं उनके पास आवास होना चाहिए, लेकिन आवास उन्हीं लोग को होगा जो इसके पात्र होंगे, जिनके पास छत नहीं है, जो झोपड़ी खुली में रहते हैं, उनको आवास देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। इस समय बारिश में भीगती हैं, धूप लगता है आपको, लेकिन इसका चिंतन कौन किया? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। शौचालय के लिए जब आप घर से बाहर निकलती थी, इसके पूर्व में तो आपके पास शौचालय नहीं था। हमारी बहनें ने अधिक पीड़ा सहन किया करती थी, शाम होने का इंतजार करती थी, शाम जब होगा तो हम लोग शौच के लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन इसका चिंतन हमारे बहनों के चिंतन के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शौचालय घर घर बनवाने का काम किया। कि आज हमारी बहनें घर से बाहर शौच के लिए नहीं निकलेंगी, आप अपने घर में शौच बनवाइए और आराम से अपने घर में शौच के लिए जाइए। इसका भी चिंतन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी आपके सामने हमारे बैंक के कर्मचारीगण आपके सामने बताए हैं प्रधानमंत्री
जन धन योजना, जिससे आप लोग खाता खुलवाने का काम करती हैं। अन्य की सरकार में जब आप जाती थी तो 500 रुपया लेकर के आप बैंक में जाती थी, 1000 रुपया लेकर के जाती थी तो बैंक का खाता खुलता था। लेकिन आज इस सरकार में आप जा रही हैं तो आपका 0 बैलेंस पे खाता खोला जा रहा है। जब खाता आपका खुला तो कुछ विपक्षी ने बोले कि आप खाता खोल रही है 0 बैलेंस पे, हो सकता है आपके खाते से प्रधानमंत्री जी पैसा लेने का काम कर लेंगे। लेकिन हमको तो ये नहीं लगा। कोरोना काल में आपके खाते में प्रधानमंत्री जी के तरफ से 5000 रुपया आप लोग के खाते में जरूर आया होगा। जो लोग खाता खोली होंगी उनके खाते में जरूर कुछ नहीं कुछ पैसा जरूर आया है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के अभी कर्मचारी आपके सामने बताए हैं कि आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जो बना है 5 लाख की योजना है। जैसे आपके घर में भगवान न करे कोई बीमार पड़े, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो 5 लाख का दवा आप कहीं भी जा सकती है, फ्री इलाज आपका होगा।